दोस्तों आज अपन बात करेंगे कि राजस्थान और जनपद, जो इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने बात कर ली थी कि जो सभ्यता से स्टार्ट होता है अपना इतिहास या फिर जहाँ आदि मानव सभ्य हुआ था उससे लेकर के और महाभारत रामायण तक के जो इतिहास के बारे में राजस्थान के साक्ष्य मिलते हैं कि राजस्थान में किस किस चीज़ का क्या क्या साक्ष्य है, उन चीज़ों का अध्ययन कर लिया था। आज अपन बात करेंगे जो जनपद युगीन महाजनपदों का उदय हुआ था वहाँ से लेकर के और राजपूत काल तक में क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं, किस किस वंश के किन किन राजाओं ने यहाँ पर आक्रमण किया, अधिकार किया या राज्य किया, किस शासन का अधिपत्य रहा, इन चीज़ों की बात करेंगे। इससे पहले अपन ने जीके के बहुत काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं दोस्तों, टेक्निकल के भी अपलोडेड हैं, तो लगभग 50-60 वीडियो अपलोडेड हैं दोस्तों, आप उनको जाकर के देखिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है N1 अध्ययन मित्र यूट्यूब चैनल, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखिए। जब आप शुरू से अंत तक नहीं देख पाते तो वो समझ में कहाँ से आएगा, तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। आज अपना टॉपिक है कौन सा दोस्तों? आज अपना टॉपिक है जनपद और राजस्थान एवं जनपद। आज अपना टॉपिक कौन सा है दोस्तों? राजस्थान एवं जनपद अपना टॉपिक चल रहा है, राजस्थान एवं जनपद। तो दोस्तों यहाँ से बहुत बार आज अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान एवं जनपद। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों अपन बात करेंगे कि जनपदों के बारे में बात करेंगे। राजस्थान एवं जनपदों की स्थिति देख रहे थे, तो अपन बात करेंगे दोस्तों जनपद की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जनपद की। तो अपने को 16 जनपदों की जानकारी मिलती रहती है। कितने जनपदों की जानकारी मिलती है दोस्तों? 16 जनपदों की जानकारी मिलती है। कितने जनपदों की दोस्तों? 16 जनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों की जानकारी होती है, जनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और दोस्तों ये जानकारी अपने को मिलती कहां से? तो दोस्तों आपने देखा होगा कि दो यहां से अपन उनके बात करेंगे, दो ग्रंथों की बात करेंगे। पहला होता है अगंतुर निकाय, अगुंतर निकाय, और दूसरे की बात करेंगे अपन भगवती सूत्र। किसकी बात करेंगे? भगवती सूत्र की बात करेंगे। दोस्तों जब आर्य सभ्यता के बारे में अपन बाद में पढ़ते हैं तो महाजनपदों का उदय होने लग जाता है। अब ये जानकारी 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ये कौन कौन से ग्रंथों में मिलती है दोस्तों? ये अगंतुर निकाय में मिलती है और भगवती सूत्र में मिलती है। दोस्तों ये अगंतुर निकाय था, ये बौद्ध धर्म का था। ये किसका था? ये दोस्तों बौद्ध धर्म का था। ये बौद्ध ग्रंथ था। ये क्या था? ये बौद्ध ग्रंथ था। और ये क्या था दोस्तों? जैन ग्रंथ था। ये क्या था? जैन ग्रंथ था। तो इनके बारे में अपने को क्या मिलती है जानकारी? 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है दोस्तों। अब दोस्तों क्या होता है अपन आगे देखते हैं। 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में क्या करता है? सिकंदर आक्रमण करता है। क्या करता है? सिकंदर आक्रमण करता है दोस्तों, भारत पर आक्रमण करता है, भारत पर। तो पंजाब से क्या की 4 जातियां, पंजाब से 4 जातियां कहां आ जाती हैं? राजस्थान में आ जाती हैं। कहां आ जाती हैं दोस्तों? राजस्थान के अंदर आकर के अपना क्या जाते हैं? आधिपत्य जमा लेती हैं। क्या जमा लेती हैं दोस्तों? आधिपत्य जमा लेती हैं। उन 4 जातियों के अपन दोस्तों याद करें तो पहली जाति है मालव जाति। पहली कौन सी जाति है दोस्तों? मालव जाति है। दूसरी जाति है दोस्तों, दूसरी पहली जाति कौन सी है दोस्तों? मालव जाति है। दूसरी जाति है दोस्तों मालव जाति है। दूसरी शिवी जाति है, शिवी। तीसरी है राजन्य, और चौथी क्या है दोस्तों? सालव। ये जातियां आई और राजस्थान में रहने लगी। ये अपनी वीरता के लिए फेमस थी, पर सिकंदर के आक्रमण से डर करके यह कहने लग गई, राजस्थान के अंदर रहने लगी। दोस्तों ये मालव जाति थी, मालव जाति थी। ये क्या कहती थी? बागरछल, जयपुर के समीप उन्होंने अपना क्या जगह बनाई? बागरछल, बागरछल जयपुर के पास में दोस्तों है। शिवी जाति आई गिरी के अंदर। गिरी दोस्तों चित्तौड़गढ़ को बोलते हैं। किसको? चित्तौड़गढ़ को, चित्तौड़गढ़ के आसपास को। बागरछल कहां है दोस्तों? जयपुर में है। अब दोस्तों राजन्यों ने भरतपुर में, राजन्य कहां ने डेरा डाला? भरतपुर में डेरा डाला।
और साल्वों ने कहां डाला दोस्तों, अलवर में डेरा डाला। तो ये 4 जातियों को आपको नाम याद रखने हैं कि सिकंदर के आक्रमण से डर के पंजाब से 4 राजियां राजस्थान में आई। ये अपनी वीरता और शौर्य के लिए फेमस थी, पर दोस्तों सिकंदर महान तो महान था, तो ये जातियां यहां से आ जाती हैं। अब दोस्तों यहां तक ये बात अपन देख ली कि ये अपने को जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, 4 सिकंदर का आक्रमण किया। अब सिकंदर के आक्रमण के समय लगभग दोस्तों घनानंद का साम्राज्य था, और घनानंद को हरा करके मौर्य यहां पे क्या बैठ गया था, चंद्रगुप्त मौर्य क्या भारत की गद्दी पर बैठ गया था, मगध की गद्दी पर बैठ गया था। तो अब अपन बात करें दोस्तों किसका, मौर्य का। किसका बात करेंगे, मौर्य साम्राज्य का। किसका, मौर्य काल की अपन क्या करेंगे दोस्तों, बात करेंगे कि मौर्य का राजस्थान से क्या संबंध है। अब दोस्तों कि मौर्य की अपन बात करेंगे कि मौर्य काल में क्या होता है कि संपूर्ण राजस्थान पर आप अधिकार मान सकते हो। संपूर्ण राजस्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। किसका दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। मौर्य का क्या था, शासन था। और इसकी जानकारी अपने को 2 चीजों से मिलती है दोस्तों। एक तो मिलती है बैराट सभ्यता से, बैराट सभ्यता से जानकारी मिलती है, और दूसरी जानकारी मिलती है दोस्तों अपने को किससे, कणस्वा अभिलेख से। कणस्वा अभिलेख से जानकारी मिलती है। अभिलेख, ये कणस्वा कहां है दोस्तों, कोटा के अंदर है। कहां पे दोस्तों जानकारी मिलती है कि मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, राजस्थान पर शासन था, राजस्थान पर अधिकार था चंद्रगुप्त मौर्य का। यह अपने को जानकारी मिलती है किनसे, बैराट सभ्यता से मिलती है, और कणस्वा अभिलेख से भी मिलती है। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करेंगे मौर्य राजा धवल। मौर्य राजा धवल का भी राजस्थान पर क्या था, अधिकार था। राजस्थान पर क्या था दोस्तों, अधिकार था। यह भी अपने को जानकारी मिलती है। इसके अलावा अपन दोस्तों एक और नाम आता है चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य का भी राजस्थान पर क्या था, राजस्थान पर क्या था, अधिकार था। और इन्होंने राजस्थान में क्या बनाया गया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बनाया था। चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला बनवाया था दोस्तों इन्होंने। चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ का किला बनाया था, जो किलों में सिरमार कहलाता है दोस्तों। तो इससे अपने को जानकारी मिलती है कि मौर्य काल में भी राजस्थान पर मौर्य साम्राज्य का अधिकार था। इसके बाद दोस्तों एक और राजा आता है, आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, ये मान मौर्य। मान मौर्य का भी शासन होता है। मान मौर्य को कौन हराता है दोस्तों, मान मौर्य को हराता है कौन, बप्पा रावल। बप्पा रावल कह दो या इसको काल भोज कह दो। काल भोज क्या कहता है, इसको हराकर क्या करता आता है, मेवाड़ का संस्थापक बनता है। मेवाड़ का संस्थापक बन जाता है दोस्तों काल बप्पा रावल। और ये किसके सहयोग से हराता है, हारित ऋषि के सहयोग से। हारित ऋषि की गायें चराता था ये दोस्तों। हारित ऋषि के सहयोग से ये किसको हरा देता है, इसको हरा देता है मान मौर्य को, हारित ऋषि के आशीर्वाद से। ये दोस्तों किसको हरा देता है, मान मौर्य को। और ये बहुत लंबा चौड़ा इतिहास चलता है दोस्तों। बप्पा रावल के बाद में बहुत अच्छे अच्छे राणा सांगा, कुंभा, महाराणा प्रताप, बहुत सारा मतलब बड़े बड़े योद्धा यहाँ से जन्म लेते हैं। और बहुत ही स्वर्णिम इतिहास। एक इतिहासकार ने कहा था यदि उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का जो इतिहास होता है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता। बहुत सारी बातें चलती हैं, पर अपने को उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो मेवाड़ का संस्थापक बन गया, चित्रांगद मौर्य का भी शासन था। उसके बाद दोस्तों आता है मौर्य के बाद होता है ब्राह्मण साम्राज्य आता जाता है। ब्राह्मण साम्राज्य आ जाता है, ब्राह्मण काल आ जाता है, यह साम्राज्य कहलाता है। मतलब इसके अंदर अपन 3-4 राजाओं के बारे में अपन देखेंगे दोस्तों। 3-4 राजाओं के अंदर दोस्तों जैसे अपन बात करेंगे यूनानी, शुंग दोस्तों, इसमें अंदर यूनानी देखेंगे दोस्तों, शक देखेंगे, शुंग देखेंगे और कुषाणों को देखेंगे। यहाँ पे अपन क्या देखेंगे, कुषाणों को देखेंगे। तो एक यूनानी शासक था दोस्तों मिनेंडर। क्या था, मिनेंडर।
मिनेंडर दोस्तों क्या था, एक यूनानी शासक था मिनेंडर। उसने क्या किया था, 100 मध्यमिका पर आक्रमण किया था। इन्होंने क्या किया था, 100 ईसा पूर्व 150 ईसा पूर्व मध्यमिका बोले तो चित्तौड़गढ़ पर क्या किया था, आक्रमण किया था। चित्तौड़गढ़ पर क्या किया था, चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उन्होंने आक्रमण किया था। इसके अलावा एक और जानकारी की में, पुष्यमित्र ने मालवे को शुंग साम्राज्य में मिला लिया था। शुंग साम्राज्य का एक दोस्तों क्या था, पुष्यमित्र आता है। पुष्यमित्र ने मालवे को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, साम्राज्य में मिला लिया था दोस्तों। ये क्या था, एक और अब आएगा, कुषाणों ने पूर्वी राजस्थान पर क्या किया था, राज्य था कनिष्क अभिलेख थे। कुषाणों ने पूर्वी राजस्थान पर अधिकार था, पूर्वी राजस्थान पर अधिकार था इनका, राजस्थान पर अधिकार था। और इसकी जानकारी मिलती है, अधिकार था दोस्तों, और इसके कनिष्क अभिलेख से अपने को जानकारी मिलती है, कनिष्क अभिलेख से जानकारी मिलती है दोस्तों। कुषाणों को अभी शासन था यान दोस्तों, किसकी जानकारी मिलती है अपने को, कनिष्क अभिलेख से अपने को क्या मिलती है, जानकारी। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं गुप्त काल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में दोस्तों अपन बात करेंगे, गुप्त काल के बारे में अपन बात करेंगे। गुप्त काल के बारे में दोस्तों एक तो दो चीजें देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल में दो तीन चीजें, भारतीय का क्या कहलाता है, प्राचीन भारत का स्वर्णकाल कहलाता था। ये प्राचीन भारत का स्वर्णकाल कहलाता है, स्वर्णकाल कहलाता है ये। राजस्थान के लिए सभ्यता एवं संस्कृति का शासन, सभ्यता एवं संस्कृति का शासन कहलाता है दोस्तों, संस्कृति का शासन कहलाता है ये दोस्तों गुप्त काल में। गुप्त काल की अपने को जानकारी मिलती है भरतपुर में जो सिक्के मिलते हैं, भरतपुर में सिक्कों से अपने को जानकारी मिलती है, सिक्कों से जानकारी मिलती है कि यहाँ पे मतलब कि इनका गुप्तों का शासन था, गुप्त काल का शासन था। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। यहाँ का एक दोस्तों राजा होता है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त राजा होता है। इसने क्या किया था, दक्षिणी राजस्थान पर आक्रमण किया था, आक्रमण करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था दोस्तों। इसके अलावा विक्रमादित्य ने पूरे राजस्थान पर आक्रमण कर लिया था। विक्रमादित्य ने संपूर्ण राजस्थान पर अधिकार कर लिया था दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा है, संपूर्ण राजस्थान पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। अब गुप्तों के बाद में दोस्तों आता था हुणों का आक्रमण होने लग जाता है भारत पर। किसका आक्रमण होने लग जाता है दोस्तों, हुणों का आक्रमण होने लग जाता है। हुणों में दोस्तों क्या होता था कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है, हुणों के बारे में अपन बात करेंगे कि तोरमान पुत्र मिहिरकुल ने, तोरमान पुत्र मिहिरकुल क्या करता है, बौद्ध स्तूपों को तोड़कर क्या करता है, बारडोली दोस्तों, बारडोली जो कहां पे है, कोटा के अंदर है, यहां पे क्या बनाता है, शिवालय बनाता है दोस्तों। ये आपको याद रखना है, बारडोली का जो शिवालय है उसको क्या कहता है कि उन तोरमान पुत्र मिहिरकुल ने क्या करता है, बारडोली का शिवालय बना लेता है। हुणों के बाद में दोस्तों एक और आ जाता है यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार। क्या आ जाते हैं, गुर्जर प्रतिहार आते हैं। इनके बारे में अपन दोस्तों, गुर्जर प्रतिहारों के बाद में आता है दोस्तों वर्धन काल। वर्धन काल के बारे में दोस्तों अपन क्या देखेंगे, राजपूत काल, जो नेक्स्ट वीडियो में, राजपूत काल जो अपन नेक्स्ट वीडियो में दे रहे हैं दोस्तों। क्या होता है कि गुर्जर प्रतिहारों की जो राजधानी बहुत बार पूछी जाती है वो भीनमाल बताया जाता है, भीनमाल बताया जाता है, भीनमाल को माना जाता है। भीनमाल को क्या माना जाता है, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी। गुर्जर प्रतिहारों को प्रभाकर वर्धन ने, इनको कहेंगे प्रभावर्धन ने हरा कर क्या करने, उसने वर्धन साम्राज्य बिठा लिया था। प्रभावर्धन ने बिठा करके क्या लिया था, वर्धन साम्राज्य। और वर्धन साम्राज्य में दोस्तों एक बहुत बड़ा नाम आता है, हर्षवर्धन का नाम आता है। हर्षवर्धन का संपूर्ण राजस्थान पर अधिकार था। क्या था दोस्तों, संपूर्ण राजस्थान पर अधिकार का था। और हर्षवर्धन के समय क्या आता है दोस्तों, हर्ष के समय कौन आता है, चीनी यात्री हेनसांग आता है।
हेनसांग क्या आता है राजस्थान में, और ये कहाँ आता है, जालोर आता है दोस्तों। हेनसांग कहाँ आता है, जालोर आता है। अब दोस्तों अपन यहाँ पर राजपूत काल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। राजपूत काल से अपने को क्या है कि राजस्थान की सदी हुई हिस्ट्री मिलने लग जाती है, मतलब साक्ष्य मिलने लग जाते हैं, ग्रंथ मिलने जाते हैं, प्रामाणिक ग्रंथ मिल जाते हैं, और अच्छा खासा मतलब हिस्ट्री की सामग्री मिलने लग जाती है। तो दोस्तों अपन ने क्या पढ़ा देखा दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपन ने पढ़ा कि जनपद युग से लेकर के राजपूत शासन काल तक, इनमें अपन ने देखा कि राजस्थान में जनपद पढ़ रहे थे, जनपदों की कितने 16 जनपदों की जानकारी मिलती है अपने को। उनमें अगंतुर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ था, भगवती सूत्र ये था। दोस्तों राजस्थान के अंदर जनपदों के बारे में अपन बात करें तो दोस्तों देख लेते हैं। राजस्थान के अंदर जैसे एक तो मिलता है दोस्तों अपने को मत्स्य जनपद, मत्स्य जनपद मिलता है दोस्तों। एक मिलता है सूरसेन जनपद मिलता है दोस्तों, सूरसेन मिलते हैं। एक योद्धेय जनपद मिलता है, योद्धेय जनपद मिलता है दोस्तों। इसके अलावा ये मालव जनपद भी कहलाते हैं, कभी सीवी जनपद भी हो जाता है, कभी राजन्य, कभी सालव, ये भी छोटे छोटे जनपद बन गए थे। और फिर भी ये बाद में दोस्तों एक दूसरे में क्या आते, इधर उधर विलय होते रहते थे, पर इनके भी अपने को जानकारी रखते थे। भगवती सूत्र 16 जनपदों की अपने को जानकारी मिलती है। उसके बाद अपन देखते हैं कि 4 जातियां पंजाब से सिकंदर के आक्रमण के कारण राजस्थान में आने लग जाती है। अपने शौर्य और साहस के लिए प्रसिद्ध थी। मौर्य साम्राज्य को अपने वर्णन किया दोस्तों। तो सारी चीजें हैं ये अपन ने देखा कि जैसे कि अब दोस्तों क्या है कि हिस्ट्री अपने को बहुत अच्छी मजबूत हो जाएगी। वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मौर्य साम्राज्य का धवल का भी राजस्थान पर अधिकार था। चित्रांगदों ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का बनाया था, इसे अपने को पता चलता है। मान मौर्य को किसने हराया था, बप्पा रावल ने हराकर मारवाड़ में रावल शाह का मतलब रावल साम्राज्य स्थापना कर ली थी, जो आगे चल करके सिसोदा वंश में कन्वर्ट हो गई थी। उसके बाद आता है ब्राह्मण काल, यूनानी शक पोषण के अपन बात करेंगे। गुप्त काल, ये प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहलाता है दोस्तों। सभ्यता और संस्कृति का काल कहलाता है। और ये सारी चीजें तोड़मान हुणों का भी अपन बात है। गुर्जर प्रतिहार ने भीनमाल जालोर के लगभग अपनी राजधानी बना ली थी। उसको बराबर प्रभावर्धन ने हराकर गुर्जर प्रतिहारों को और वर्धन साम्राज्य की स्थापना। यहाँ पे हर्षवर्धन जो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसकी साम्राज्य होते हैं। प्रभा हर्षवर्धन के समय कौन आया था दोस्तों, चीनी यात्री हेनसांग जालोर आया था। उसके बाद राजपूत काल आ जाता है। वर्धन की मृत्यु के बाद क्या होता है, राजपूतों की उत्पत्ति और यहाँ पे राजपूत शासन हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।